जय श्री कृष्ण भक्तों। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे ये औचित्य होता है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अर्थात श्राद्ध पूर्वजों को सभी के हृदय में याद रखने का एक माध्यम है, जो उनके द्वारा किए गए कार्य याद दिलाते हैं और उनकी आत्मा की शांति और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इसी कारण पितरों का श्राद्ध करना महत्वपूर्ण हो जाता है तथा इस वर्ष श्राद्ध का आरंभ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होगा तथा इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके पीछे ये माना जाता है कि यह पितरों को विदा करने की आखिरी तिथि है और कोई ऐसा है जो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाया तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है। हर एक व्यक्ति के 3 प्रमुख ऋण होते हैं, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के नाम हैं। जीवन को शांतिमय और सुखमय जीने के लिए इन तीनों ऋणों से मुक्ति जरूरी है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम करने चाहिए। गरीबों और पंडितों को भोजन कराना चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर भक्त जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिसमें धोती और कुशा, घास से बनी अंगूठी शामिल होती है। सबसे बड़ा बेटा आमतौर पर श्राद्ध अनुष्ठान करता है, जिसमें पितरों को पिंडदान, चावल, तिल और जौ के गोले चढ़ाए जाते हैं। सात्विक शुद्ध शाकाहारी व्यंजन प्रसाद के रूप में तैयार किए जाते हैं, जिसमें खीर अनिवार्य रूप से शामिल होती है। भक्त पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तर्पण, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद अंतिम पितरों से आशीर्वाद लेते हुए उनकी विदाई और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या का दिन अच्छा है। और आज हम ये जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या के पीछे का क्या महत्व है और साथ ही इसकी पौराणिक कथा को भी जानें। पुराने समय में अग्निश्वाद और महर्षि पद नाम के पितृदेव थे। उनकी मानस कन्या थी अक्षोदा। अक्षोदा ने आश्विन मास की अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर सभी पितृ देवता अक्षोदा के सामने प्रकट हुए। उस समय अक्षोदा का पूरा ध्यान एक तेजस्वी पितृ अमावस्या की ओर ही था और वह उन्हें अपलक निहारती रही। उसने अमावस्या से कहा, वरदान में आप मुझे स्वीकार करें, मैं आपका संग चाहती हूँ। अक्षोदा की ये बात सुनकर सभी पितृदेवता क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे शाप दिया कि वह पितृलोक से पृथ्वी लोक जाएगी। ये सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह क्षमा याचना करने लगी। सभी पितरों ने दया करके उससे कहा कि वह मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर उस मत्स्य कन्या को पति रूप में मिलेंगे और उसके गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके बाद फिर श्राप मुक्त होकर वह फिर से पितृलोक में वापस आ जाएगी। सभी पितरों ने अमावस्या की प्रशंसा की और वरदान दिया कि वह अपने सौंदर्य और स्त्री के आगे उसने अपने मन को भटकने नहीं दिया और अपने संयम और नियम पर टिका रहा। इसलिए आज से ये तिथि आपके नाम से अमावस्या के रूप में मनाई जाएगी। मान्यता है कि तभी से ये दिन पितृमोक्ष अमावस्या के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। तो भक्तों, ये थी सर्वपितृ अमावस्या की कथा। तो आज की कथा आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे भक्तों।